और आप देख रहे हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज़। ग्रेट पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हां, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनाव पूर्व एग्जिट पोल की। जी हां, आप देख रहे हैं चुनाव पूर्व एग्जिट पोल। आपको मालूम है, जैसा कि 1 जून को आखिरी फेज के चुनाव होने के बाद अब नतीजे 4 जून को यानी कल घोषित कर दिए जाएंगे। और उससे पहले हम आपके लिए एक्सक्लूसिव लेके आए हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज़ पे एग्जिट पोल। हमारे एग्जिट पोल में हम बात करेंगे एक एक सीट का अपना अनुमान क्या है हमारे एग्जिट पोल में। खास देखने के लिए बने रहें ग्रेट पोस्ट न्यूज़ के साथ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार का चुनाव कितना है खास, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी बात कर रही है 400 पार की, तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में देश की सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं, सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुए हैं। तो आइए देखते हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज़ पे कि क्या कहता है हमारा एग्जिट पोल। तो आइए आपको एक्सक्लूसिव दिखाते हैं कि क्या कहता है ग्रेट पोस्ट न्यूज़ का एक्सक्लूसिव एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके। जी हां, उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार 2014 के अपने जादुई आंकड़ों को पार करने जा रही है। बता दें, बीजेपी को इस बार उत्तर प्रदेश में 71 सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं बीजेपी के गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को उत्तर प्रदेश में 75 सीट मिलने जा रही हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस 1 सीट पे सिमट सकती है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी 4 सीट पर सिमट सकती है। और वहीं बीजेपी के साथ अलायंस में आरएलडी को 2 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अपना दल को 2 सीट मिल सकती हैं। अगले राज्य की बात करें तो उत्तराखंड। जी हां, उत्तराखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। उत्तराखंड में बता दें 5 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी पांचों की पांचों लोकसभा सीट जीतने जा रही है। आइए अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो जी हां, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। जी हां, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, जहां पे बीजेपी चारों की चारों लोकसभा सीट जीतने जा रही है। अगली सीट की बात करें तो अगली सीट पे हम जीपीएन एक्सक्लूसिव में आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। जी हां, यहां पे बीजेपी को इस बार 3 सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं कांग्रेस के गठबंधन को यहां पे 3 सीटें मिलने जा रही हैं। उत्तर भारत में अगली सीट की बात करें तो बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने यहां पे अलायंस किया है। उत्तर भारत में अगली सीट की बात करें तो हम बात करते हैं हरियाणा की। बता दें आपको, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और यहां पे बीजेपी 6 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस वाले गठबंधन को यहां पे 4 सीटें मिलने का अनुमान है। पंजाब के एग्जिट पोल की बात करेंगे। जी हां, तो आपको बता दें पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं और इन 13 लोकसभा सीटों में जीपीएन एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पे शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस को यहां पे 8 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी यहां पे 2 सीटें और वहीं कांग्रेस यहां पे 6 सीटें जीत सकती है। एक्सक्लूसिव में बिहार में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिल रहा है। बिहार में आपको बता दें 40 लोकसभा सीटें हैं और इन 40 लोकसभा सीटों में बीजेपी 17 सीटें जीतने जा रही है। वहीं जदयू को 14 सीट मिलने का अनुमान है और रामविलास पासवान की पार्टी, जो अब चिराग पासवान जिसके मुखिया हैं, उसको 5 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान है। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उसे 3 सीटें मिलने का अनुमान है और आरजेडी के अलायंस में कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो आपको बता दें यहाँ पे कांग्रेस 1 सीट जीतने जा रही है, आरजेडी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी 17 सीट और जदयू 14 और एलजेपी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। अब इसी कड़ी में अगले राज्य की बात करें तो बात कर लेते हैं झारखंड की।
जी हां, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी इस बार 9 सीटें जीतने जा रही है। जी हां, बिल्कुल जीपीएन एक्सक्लूसिव एग्जिट पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी झारखंड में 9 सीटें जीतने जा रही है और कांग्रेस पार्टी को वहीं एक सीट मिलती दिख रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके मुखिया हेमंत सोरेन लैंड स्कैम मामले में इस समय जेल में बंद हैं, पार्टी 3 सीटें जीतने जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन एजेएसयू को एक सीट मिलने का अनुमान है। जी हां, पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद जो यह चुनाव हुए हैं, इसमें बहुत बड़ा उलटफेर देखने को इस बार मिल सकता है। जी हां, पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। जी हां, बता दें, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को यहां पे रिकॉर्ड 18 सीटें हासिल हुई थी। वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले बार के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार 26 सीटें जीतती दिख रही है। जी हां, जीपीएन एक्सक्लूसिव एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी 26 सीटें जीतती दिख रही है। वहीं पे तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान होता दिख रहा है। आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस इस बार 13 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं पे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के अलायंस को 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात करें तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पिछले ही साल राज्य के चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पे बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। जी हां, बहुत बड़ी जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, और वैसा ही कुछ इस बार लोकसभा चुनावों में भी होता दिख रहा है। जी हां, जीपीएन एक्सक्लूसिव के हिसाब से इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीतने जा रही है और वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती दिख रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुए हैं। अगले राज्य की बात करें तो जीपीएन एक्सक्लूसिव एग्जिट पोल में अगला राज्य है हमारा उड़ीसा। जी हां, यहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मैंडेट मिलता दिख रहा है। हां जी हां, यहां पे उड़ीसा में आपको बता दें 21 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी इस बार 14 लोकसभा सीटें जीतती दिख रही है। जी हां, जीपीएन एक्सक्लूसिव में अब अगले राज्य की बात करेंगे तो यहां देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पे 48 लोकसभा सीटों के लिए मतदान किए गए हैं। आपको बता दें, यहां भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं बीजेपी के साथ अलायंस में रामदास अठावले की पार्टी आरएसपीएसपी शामिल है। तो यहाँ पे आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं एनसीपी अजीत पवार को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं और वहीं पे रामदास अठावले की पार्टी को 1 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं बात करें इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। जी हां, कांग्रेस को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। एनसीपी शरद पवार खेमे को 4 सीटें और वहीं पे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। इस तरह एनडीए को 31 सीटें और वहीं यूपीए को 17 सीटें मिलती दिख रही हैं। महाराष्ट्र के बाद बात कर लेते हैं महाराष्ट्र से सटे राज्य गोवा की। जी हां, गोवा की बात कर ले। गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पे कड़ी टक्कर नजर आती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, और दोनों को 1-1 सीटें मिलती दिख रही हैं हमारे एक्सक्लूसिव एग्जिट पोल के अनुसार। जी हां, जीपीएन एक्सक्लूसिव एग्जिट पोल के हिसाब से गोवा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को 1-1 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। नवीन पटनायक की बीजू जनता दल इस बार 7 सीट पर सिमटती दिख रही है और कांग्रेस पार्टी को यहां पे एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। आपको बता दें, उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 14 लोकसभा सीटें जीतती दिख रही है। वहीं बीजू जनता दल यानी बीजेडी 7 सीटों पर सिमटती दिख रही है और कांग्रेस को यहां पे 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। जीपीएन एक्सक्लूसिव पे अगले राज्य की बात करें तो अब हम साउथ की तरफ चलते हैं। जी हाँ, साउथ के राज्यों की तरफ हम चलते हैं। साउथ के राज्य में सबसे पहले हम साउथ के सबसे बड़े
राज्य तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। जी हाँ, तमिलनाडु लोकसभा सीटों के मामले में साउथ का उत्तर प्रदेश माना जाता है। जी हाँ, यहाँ पे तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 39 सीटें हैं और इन 39 सीटों में बता दें आपको, बीजेपी इस बार बड़ा गेम करने जा रही है। जी हाँ, बीजेपी इस बार 4 सीटें तमिलनाडु में हासिल करती दिख रही है। जी हाँ, क्या के अन्नामलई का जादू क्या तमिलनाडु में चलने जा रहा है? देखने से लगता है कि बीजेपी के 4 सीटों का आंकड़ा एक जादुई आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं था। और वहीं पे कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के अलायंस को यहाँ पे 35 सीटें मिलती दिख रही हैं। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के अलायंस को यानी डीएमके कांग्रेस को 35 सीटें मिलने जा रही हैं। आपको बता दें तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं। अगले राज्य की बात करें तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं जिनके लिए इस बार चुनाव हुआ है और इसमें से भी यहाँ पर बीजेपी अपना खाता खोलती दिख रही है आंध्र प्रदेश में। जी हाँ, आपको बता दें बीजेपी यहाँ 2 सीटें जीतती दिख रही है। वहीं पे चंद्रबाबू नायडू इस बार बड़ा उलटफेर करते दिख रहे हैं आंध्र प्रदेश में। जी हाँ, इस बार चंद्रबाबू नायडू बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी इस बार 14 सीटें जीतने जा रही है आंध्र प्रदेश में। यह एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा आंध्र प्रदेश में। वहीं पे जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी इस बार 6 सीटों पर सिमटती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीटों पे और जनसेना पार्टी 2 सीटें जीतती दिख रही है। आपको बता दें आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी का अलायंस है और यहाँ पे एनडीए 18 सीटें जीतती दिख रही है। जी हाँ, एनडीए यहाँ पे 18 सीटें जीतती दिख रही है। इसी कड़ी में अगले राज्य की बात करें तो बात करते हैं तेलंगाना की। जी हाँ, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं और 17 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ है। यहाँ पे बीजेपी बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। बिल्कुल जीपीएन एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। यहाँ पे बीजेपी बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। जी हाँ, जीपीएन एक्सक्लूसिव के हिसाब से यहाँ पे बीजेपी 10 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। जी हाँ, ये बीजेपी के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत होगी तेलंगाना में अब तक की बीजेपी के लिए। जी हाँ, बीजेपी यहाँ 10 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पे सिमटने जा रही है। आपको बता दें पिछली साल ही तेलंगाना में भी चुनाव हुए थे जहां पे कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी और अभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। लेकिन लग रहा है पर एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में खासी मशक्कत करती दिख रही है। वहीं पे के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस भारतीय राष्ट्रीय समिति 3 सीटों पर सिमटती दिख रही है और एआईएमआईएम इस बार शायद 0 सीट पर सिमट सकती है। जी हाँ, इस बार असदुद्दीन ओवैसी को लग सकता है बड़ा झटका, वो अपनी सीट गंवा सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी बड़ा उलटफेर करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक 10 सीटें जीतने जा रही है तेलंगाना में। अब राज्य की बात करें तो जीपीएन एक्सक्लूसिव में अगला राज्य हमारा है कर्नाटका। जी हाँ, कर्नाटका में 28 लोकसभा सीटें हैं और 28 लोकसभा सीटों में से यहाँ बीजेपी 23 लोकसभा सीटें जीतती दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पे सिमटती नजर आ रही है और बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद जेडीएस जनता दल सेक्युलर 3 सीटें जीतती दिख रही है। जी हां, आपको बता दें कर्नाटका में बीजेपी अलायंस यानी एनडीए को 26 सीटें मिलती दिख रही हैं 28 में से। ये एक बहुत बड़ी जीत होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछले साल हुए चुनाव में कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में सफल रही थी और उसके बाद अगर ये नतीजे आएंगे जो हमारा एग्जिट पोल बता रहा है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। साउथ के अगले राज्य की बात करें तो बात करेंगे केरला की। आपको बता दें केरला में 20 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पे कांग्रेस प्लस को यानी कांग्रेस अलायंस को यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 12 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं पे कम्युनिस्ट पार्टी वाली अलायंस एलडीएफ को लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं।
वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। आपको बता दें यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलती दिख रही है। इससे पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई खासा वजूद नहीं था केरला में। आइए अब जीपीएन एक्सक्लूसिव की अगली कड़ी में आपको ले चलते हैं पूर्व उत्तर राज्यों की एग्जिट पोल पे। जी हाँ, हम बात करेंगे अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, जहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े राज्य आसाम की। यहां पे भी बीजेपी बहुत बड़ी जीत हासिल करती दिख रही है। आपको बता दें आसाम में 14 लोकसभा सीटें हैं और 14 में से 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतती दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी एक सीट पे सिमटती दिख रही है और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन वाली बजरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF भी एक सीट जीतती दिख रही है। वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। पूर्वोत्तर के अगले बड़े राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और यहाँ पे बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। जी हाँ, बीजेपी 2 की 2 सीटें अपने खाते में करने जा रही है और कांग्रेस यहाँ खाली हाथ नजर आ रही है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है मणिपुर। जी हाँ, जीपीएन एक्सक्लूसिव में हम आपको मणिपुर के बारे में बताएंगे। जी हाँ, मणिपुर पिछले दिनों हिंसा को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहा है। मणिपुर देश और दुनिया में काफ़ी खबरों में भी रहा है। यहाँ मणिपुर में आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीतती दिख रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी को भी एक सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में एक सीट जीत रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी को भी एक सीट मिलने जा रही है। आपको बता दें मणिपुर में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य होगा त्रिपुरा। जी हाँ, यहाँ पे भी लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक सीट और वहीं पे त्रिपुरा मोथा पार्टी यानी TMP भी एक सीट जीतती दिख रही है। आपको बता दें बीजेपी और TMP का अलायंस है। यहाँ अगले राज्य की बात करें तो मेघालय राज्य की बात करते हैं, जहाँ पे जीपीएन एक्सक्लूसिव में हम आपको बताएंगे मेघालय राज्य में क्या कहते हैं जीपीएन के एग्जिट पोल के नतीजे। जी हाँ, आपको बता दें मेघालय में 2 लोकसभा सीटें हैं, जहां पे एक सीट नेशनल पीपल्स पार्टी यानी NPP को मिलती दिख रही है, वहीं पे एक सीट कांग्रेस पार्टी जीतती दिख रही है। आपको बता दें नेशनल पीपल्स पार्टी NDA का हिस्सा है, बीजेपी की सहयोगी है मेघालय में। नॉर्थ ईस्ट में अगले राज्य की बात करें तो जीपीएन एक्सक्लूसिव में हम आपको बताएंगे नागालैंड के बारे में। नागालैंड में एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। जीपीएन एक्सक्लूसिव में बता दें आपको नागालैंड में एक लोकसभा सीट है और वो बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। जी हाँ, नागालैंड की एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ भी खाली हाथ नजर आती दिख रही है। अगले राज्य की बात करें तो मिजोरम में भी एक लोकसभा सीट है और मिजोरम में वह एक लोकसभा सीट जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM को मिलती दिख रही है। यहाँ पे बीजेपी को 0 और कांग्रेस पार्टी को भी 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। अगले राज्य की बात करें तो बात करते हैं सिक्किम की, और सिक्किम में भी एक लोकसभा सीट के लिए मतदान किए गए हैं और यहाँ पे सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी SDF एक सीट जीतती दिख रही है। यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों खाली हाथ नजर आते दिख रहे हैं। तो ये थे हमारे अब तक के एक्सक्लूसिव जीपीएन पे राज्यों के एग्जिट पोल। अब आपको हम बताते हैं यूनियन टेरिटरीज के एग्जिट पोल के बारे में। जी हाँ, अब आप जीपीएन पे एक्सक्लूसिव देखेंगे यूनियन टेरिटरीज के एग्जिट पोल। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं अंडमान और निकोबार की तरफ। जी हाँ, अंडमान निकोबार में भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीतती नजर आ रही है। आपको बता दें अंडमान निकोबार में एक लोकसभा सीट है। वहीं दादर एंड नगर हवेली में भी एक लोकसभा सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। वहीं दमन एंड दीव की बात करें तो यहाँ पे भी एक लोकसभा सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में नजर आती दिख रही है। और यूनियन टेरिटरी में बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में भी एक लोकसभा सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में नजर आती दिख रही है। वहीं यूनियन टेरिटरी में अगले टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप में कांग्रेस पार्टी एक सीट जीतती दिख रही है। बता दें आपको लक्षद्वीप में एक ही सीट है
और पिछले दिन लक्षद्वीप काफ़ी चर्चाओं में भी रहा था। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद लक्षद्वीप काफ़ी चर्चाओं में था। अगले यूनियन टेरिटरी की बात करें तो बात करते हैं पुडुचेरी की। तो पुडुचेरी में एक लोकसभा सीट है जो कि ये कांग्रेस पार्टी के खाते में नज़र आती दिख रही है। तो ये था हमारा जीपीएन एक्सक्लूसिव अब तक का एग्जिट पोल के नतीजे। हमने आपको अपने एक्सक्लूसिव एग्जिट पोल नतीजों में राज्यों और यूनियन टेरिटरी के नतीजे बताए हैं, एक्सक्लूसिव नतीजे बताए हैं। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं जल्दी से फटाफट किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं और कौन से अलायंस को कितनी सीटें मिली हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी इस बार 300 का जादुई आंकड़ा पार करती दिख रही है फिर से। जी हां, हम आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी अब 2014 और 2019 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दिख रही है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 333 सीटें जीतती दिख रही है। जीपीएन एक्सक्लूसिव एग्जिट पोल के नतीजे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 333 सीटें जीतती दिख रही है। वहीं पे बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी इस बार 54 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। जी हां, जीपीएन एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी 54 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी के अलायंस यानी एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, तो यहाँ पे 400 पार का जादुई आंकड़ा तो हालांकि नहीं पार करती दिख रही, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को यहाँ पे। जी हाँ, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी का अलायंस जीपीएन एक्सक्लूसिव के हिसाब से 379 सीटें जीतता दिख रहा है। जी हाँ, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी का अलायंस एनडीए यहाँ पे 389 सीटें जीतती दिख रही है। और वहीं पे कांग्रेस पार्टी के अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस की, तो 114 सीटों पे सिमटती नजर आ रही है इंडिया अलायंस। वहीं पे अन्य की बात करें तो अन्य 40 सीटों पे सिमटती नजर आ रही है। तो ये था आज का हमारा जीपीएन एक्सक्लूसिव पे एग्जिट पोल नतीजों का विश्लेषण।